आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए नए पैटर्न पर आधारित हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हां, यह जो मॉडल पेपर है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए है। और मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अब जो आपका पेपर होगा जो 2023 की बोर्ड परीक्षा में होगा हिंदी विषय का, उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी सहपाठियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल के साथ जुड़कर 2023 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करिए और 2023 वार्षिक परीक्षा में अच्छा स्कोर करिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10 विषय हिंदी का यह मॉडल पेपर है और यहां पर आप देख पा रहे हैं समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक क्या होगा, पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का। और इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं खंड आ जिसमें होंगे बहुविकल्पी प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी विषय के पेपर में, विज्ञान विषय के पेपर में, सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में, गृह विज्ञान और अंग्रेजी विषय के पेपर में। तो अब की बार 20 प्रश्न आपकी सभी विषयों में पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना है। तो यदि आप कमेंट करते हो तो मैं आपको बता दूंगा कि OMR शीट में किस तरीके से आपको प्रश्नों का आंसर फिल करना है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न है रंगभूमि उपन्यास है। मैंने आपको बताया कि 20 प्रश्न होंगे, कितने बहुविकल्पी 20 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 20 गुणे 1 बराबर 20 अंक आपके खंड आ में मिल जाएंगे, यानी 20 नंबर के प्रश्न होंगे खंड आ के अंतर्गत। तो पहला है प्रश्न, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस मॉडल पेपर के। इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं यदि आप तैयार कर लेते हो तो आप बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो रंगभूमि उपन्यास है, यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही की रचना किसने की, तो यहां पर भी 4 विकल्प हैं, इसी तरह से विकल्प दिए होंगे और राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो यहां पर 4 विकल्प हैं, उपन्यास, यात्रावृत्त, कहानी या आलोचना। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर तितली उपन्यास है, किसका उपन्यास है, यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं और प्रश्न संख्या 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा गुरु के लेखक हैं, कौन है परीक्षा गुरु के लेखक। 4 विकल्प यहां पर भी दिए हैं, यानी 20 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्नों के 4 विकल्प होंगे, यानी 4 विकल्प होंगे जैसे यहां पर हैं। आपको राइट आंसर OMR शीट में फिल करना होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है अखरावट के रचनाकार हैं, कौन है अखरावट के रचनाकार, और यहां पर आप देख लीजिए प्रश्न संख्या 7 है नीरजा के रचनाकार कौन है, तो नीरजा के रचनाकार कौन है, राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, 4 विकल्प दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए, तो यहां पर 4 कथन दिए गए हैं। सही कथन का चुनाव करने पर यानी सही कथन पहचान कर लिखने पर आपको लिखना नहीं है बल्कि OMR शीट में आंसर फिल करना है, इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद प्रश्न है यहां पर आप देख पा रहे हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है। तो इसके पहले जो 2022 में बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें जो रस से संबंधित प्रश्न आता था कितने अंक का आता था, 2 अंक का, यानी 2 नंबर का आता था। लेकिन अब 2023 की बोर्ड परीक्षा में रस का जो प्रश्न आएगा यानी रस से संबंधित जो प्रश्न आएगा
अब कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा, बहुविकल्पी के रूप में आएगा। यहां पर आप देख लीजिए बहुविकल्पी के रूप में प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद प्रश्न है यहां पर रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो जो छंद है रोला और सोठा, इससे भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा, 1 ही नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 है, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। और जो अलंकार से रिलेटेड प्रश्न होगा, पहले 2 अंक का आता था, अब बहुविकल्पी आएगा, इसलिए 1 नंबर का आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, रस, छंद और अलंकार, रस, छंद और अलंकार, इन सभी से 1-1 अंक का प्रश्न बहुविकल्पी के रूप में देखने को मिलेगा। इसके बाद यहां पर प्रश्न है राजा रानी में कौन सा समास है। तो समास से भी रिलेटेड प्रश्न अब आपको 1 नंबर में ही देखने को मिलेगा, बहुविकल्पी प्रश्न होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, रात का तत्सम होगा। तो तत्सम और तद्भव शब्द जो आते थे, अब आएगा बहुविकल्पी के रूप में। यहां पर आप देख लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने तमाम मित्रों में, ताकि आप सभी को पता चल सके कि 2023 की बोर्ड एग्जाम में जो हिंदी विषय का पेपर है, कुछ इस आधार पर यानी इसी पैटर्न पर आएगा। आपको तैयार कर लेना है इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को। तो यहां पर अगला प्रश्न है कि रात का तत्सम होगा, क्या होगा। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और इसके बाद है बादल का पर्यायवाची क्या होगा। तो बादल का पर्यायवाची दिए गए विकल्पों में से सही आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। प्रश्न संख्या यहां पर 15 है कि जलज, पंकज, सरोज आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर देने पर 1 नंबर निर्धारित है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 16 है और जो पर्यायवाची का यह प्रश्न आया हुआ है, तो यह भी अब 1 ही नंबर का आएगा। प्रत्येक में कौन सी संधि है, यानी प्रत्येक में कौन सी संधि है। संधि से रिलेटेड प्रश्न 1 नंबर का ही पूछा जाएगा। और यहां पर आप देख पा रहे हैं अति प्लस आचार्य में संधि होगी, तो यह भी 1 नंबर का है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 18 है, फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। तो यह भी प्रश्न यानी विभक्ति से रिलेटेड प्रश्न अब 1 नंबर का पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा, क्या रूप होगा। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और यहां पर प्रश्न संख्या 20 है, मधुषु शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है। तो राइट आंसर देने पर 1 नंबर आपको मिल जाएगा। और इसके बाद खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि होंगे 50 अंक के। कितने, 50 अंक के प्रश्न होंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और यहां पर आप देख लीजिए 2 गद्यांश दिए गए हैं और गद्यांश के नीचे, प्रत्येक गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। और आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर मिल जाएंगे। तो गद्यांश आधारित जो प्रश्न आते थे सेम वैसे ही पूछे जाएंगे और उतने ही नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद यहां पर आप देख लीजिए प्रश्न संख्या 2 क्या है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहां पर 2 पद्यांश दिए गए हैं, आपको किसी एक पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। और जो पद्यांश पूछा जाता था 2022 तक की बोर्ड परीक्षा तक, तो उसमें क्या होता था कि पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना होता था। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि यहां पर आप देख लीजिए पद्यांश है और पद्यांश के प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह तो प्रश्न सेम ही है। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहां पर आप देख लीजिए पद्यांश दिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांग है अंधे को शब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई। तो यहाँ पर जितना अंश रेखांकित किया गया है उसी की आपको व्याख्या करनी है, बाकी शेष की आपको यानी पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है। और अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो अब इस तरीके के प्रश्न आएंगे पद्यांश आधारित, और आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर मिल जाएंगे।
इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि अब संस्कृत के 2 गद्यांश आ रहे हैं, यानी 2023 की बोर्ड परीक्षा में आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे। आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद लिखना है, जिसके लिए अब आपको कुल कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। पहले आपको 4 नंबर मिलते थे। और उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, यहाँ पर दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए संस्कृत के 2 पद्यांश आए हैं। पहला है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो आपको क्या करना है? किसी एक पद्यांश का क्या करना है? संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना है, जिसके लिए अब आपको कुल 5 नंबर मिलेंगे। यानी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखने पर 5 नंबर मिलेंगे। और जब आप किसी एक पद्यांश का, यानी जो संस्कृत खंड का है, किसी एक पद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखेंगे, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए प्रश्न संख्या 5, जो कि इस प्रकार से आएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए, ज्योति जवाहर की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। दूसरा प्रश्न है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप इस तरह के प्रश्न का आंसर कैसे देंगे? सबसे पहले तो आपको पता करना है कि आपके जिले के लिए कौन सा खंड काव्य निर्धारित है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न लिए गए हैं। तो आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 6, जो कि इस प्रकार से आएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक का सही जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 3 विकल्प हैं। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनसे संबंधित रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 खा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 नंबर का प्रश्न है। और आप ध्यान दीजिएगा कि जीवन परिचय से रिलेटेड जो प्रश्न आता था 3 नंबर का आता था। कितने? 3 नंबर का आता था। लेकिन इस बार आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय जब आप लिखेंगे और रचना का नाम लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। जब आप किसी कवि का जीवन परिचय और रचना का नाम लिखेंगे तब भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। यानी कुल आपको 10 नंबर जीवन परिचय से ही मिल जाएंगे। आपको करना क्या होगा? किसी एक लेखक और किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न संख्या यहाँ पर दिया गया है 7। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको वही श्लोक तैयार करना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको करना क्या है? आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो श्लोक से रिलेटेड प्रश्न आता था 2 अंक का आता था, अब भी 2 ही अंक का आ रहा है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संस्कृत के 4 प्रश्न दिए गए हैं। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 9, जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 विषय दिए गए हैं। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 9 नंबर। अब निबंध से आपको 9 नंबर मिलेंगे, पहले 6 नंबर मिलते थे। तो अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में, सहपाठियों में शेयर कर दें, क्योंकि मैंने बता दिया है आप सभी को 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर किस तरीके के प्रश्न आएंगे और कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा। आपको मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।